नमस्कार, सुनो इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा और हम आज शुरुआत एक ऐसी खबर से कर रहे हैं जो यूपी की योगी सरकार के हर एक मंत्री, हर एक बड़े अफसर को जरूर देखनी चाहिए। यूपी के शाहजहांपुर में एक परिवार गुंडों के खौफ से पिछले 8 दिन से घर में कैद है, लेकिन न पुलिस इनकी मदद कर पा रही है न कोई और। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं उस परिवार की जो 8 दिन से एक घर में कैद है। कुछ गुंडे जिनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं, ये उस परिवार की तस्वीर है। 2 तारीख को वहां पर ये कपिल शुक्ला पहुंचा और कहा यह जा रहा है कि पिछले 8 रोज से ये घर में मां अपने बेटी और बेटों के साथ घर में कैद है। इन्हें डर है कि बाहर निकले तो गुंडे इनकी जान के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। पुलिस इनके साथ मौजूद है, लेकिन वो भी इनकी मदद पूरी तरह से नहीं कर पा रही। गुंडों से डरी पुलिस इस परिवार के घर के बाहर इनकी सुरक्षा जरूर कर रही है, लेकिन इन्हें भरोसा नहीं है कि बाहर भी अगर ये निकलेंगे तो इनकी सुरक्षा जो है वो हो पाएगी। एसपी के पास जाती हूँ, सिटी के पास प्रार्थना करूँ ऐसे गुंडा राज को खत्म। मुझे बार बार बैक कर देते हैं, फिर मैं घर में आती हूँ, मैं बैक करती कब करेंगे सर मुझे हम प्रदात तोड़ दिए, पसली फ्रैक्चर कर दी और कुछ भी पुलिस ने कानून निकाला। आईजी के पास जाती हूँ, एसपी के पास जाती हूँ, इस हाथ तोड़ दिए, पसली फ्रैक्चर कर दी और कुछ भी पुलिस ने कानून निकाला। आईजी के पास जाती हूँ, एसपी के पास जाती हूँ, सिटी के पास प्रार्थना करूँ ऐसे गुंडा राज को खत्म। मुझे बार बार बैक कर देते हैं, फिर मैं घर में आती हूँ, मैं बैक करती तो जो परिवार की गुहार है वो आप सुन रहे हैं। माँ जो है वो अपने बच्चों के साथ आपको दिख रही है और वो गुहार लगा रही है कि इन गुंडों से उन्हें बचाया जाए। प्रार्थना करूँ ऐसे गुंडा राज को खत्म। मुझे बार बार बैक कर देते हैं, फिर मैं घर में आती हूँ, मैं बैक करती कब करेंगे सर मुझे हम प्रदात तोड़ दिए, पसली फ्रैक्चर कर दी और कुछ भी पुलिस ने कानून निकाला। हमारे सहयोगी सुशांत शुक्ला इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। सुशांत, इस खबर में जिन गुंडों का जिक्र हो रहा है वो कौन है, क्यों इस परिवार को डर है और पुलिस भी इनकी मदद क्यों नहीं कर पा रही? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से अगर किसान बात की जाए तो पूरा सूबे का निजाम बदल गया है, सरकार बदल गई है, लेकिन पुलिस का रवैया बिल्कुल नहीं बदला है। वहीं पर सबसे अहम बात यह है कि जो ये गुंडे हैं ये इंस्टीट्यूशन बदमाश है, दबंग है, इनके खिलाफ जिला बदर के भी वारंट निकल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से 8 दिन से परिवार जो है वो कैद है, अपने ही घर में कैद है। पुलिस सुरक्षा तो कर रही है लेकिन आरोपियों को नहीं पकड़ पा रही, क्योंकि आरोपी जो है बड़े रसूखदार है, सफेद पोषों का उनके ऊपर हाथ है, संरक्षण है। इससे एक बात तो साफ होती है निश्चित तौर से कि पुलिस अभी तक अपने पुराने धरने से वापस नहीं आई है, क्योंकि पुलिस ना तो कोई कार्रवाई कर रही। वहीं पर अगर शाहजहांपुर के आला अधिकारियों की बात की जाए किसान, तो उन्होंने भी मुंह छुपाते हुए नजर आए। वहीं पर थाने के जिला प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आज 8 दिन से आरोपी आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? उसके बावजूद ये महिला दर दर की ठोकरें खा रही है, थाने जा रही है, परिवार में कैद है, पूरा परिवार कैद है। तो ये जो पूरा मामला है इसमें कहा जा रहा है कि इनकी बेटी के साथ बदसलूकी भी हुई। इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी और उन लोगों के नाम हैं क्या इस एफआईआर में जिन्होंने बदसलूकी की थी? जी बिल्कुल, इस परिवार की बेटी के साथ बदसलूकी हुई, घर में घुसकर उसके बाद लड़की के जो भाई था उसको गाड़ी पे बिठाकर लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर तक उसको लगातार पीटा है, गाड़ी में बांध के घसीटा भी है। वहीं पर सबसे अहम बात ये जो ये गुंडे हैं लगातार अब उस परिवार को धमका रहे हैं, इतना डरा हुआ है वो परिवार की एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही। यहाँ तक कि इन गुंडों के आगे पुलिस भी बौनी नजर आ रही है। लड़की के साथ बदसलूकी के साथ आप कह रहे हैं उसको गाड़ी से बांधकर बाहर तक खींचा गया, क्या ये पूरा मामला पहले से ये लोग लड़की का पीछा कर रहे थे या किसी और चीज से भी जुड़ा हुआ है? नहीं, ये घर में घुस के बदसलूकी की गई है। उसके बाद लड़की के भाई को गाड़ी पे बिठा के 2.5 से 3 किलोमीटर घसीटा गया, मारपीट की गई। लड़की क्यों नहीं, लड़की के भाई को। हम आपको सुनवाते इस पूरे मामले में जो लड़की है जिसके साथ बदसलूकी हुई है वो क्या कह रही है, वो सुनिए। हम लोग बहुत डरे हुए हैं और मैं कॉलेज जाती हूँ, लेकिन कई दिनों से मैं कॉलेज नहीं जा पा रही हूँ। बहुत ही डर है हम लोगों के अंदर। देखिए, पुलिस बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं कर पा रही है। हम लोग कई बार जाते हैं, पुलिस यही कहती है कि हम लोग पकड़ेंगे, मुजरिमों को पकड़ेंगे, लेकिन कोई भी पुलिस हम लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। यही कहते हैं कि हाँ आज पकड़ेंगे, कल पकड़ेंगे, लेकिन कोई भी न्याय नहीं मिल पा। बदमाश को उनको पकड़ा जाए, मैं तो यही कह रही हूँ। और मैं इतने दिनों से कॉलेज नहीं जा पा रही हूँ। योगी जी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उनको जल्द से जल्द जो भी सजा हो उनको जल्द से जल्द सजा हो और मुझे जस्टिस दिया जाए। तो जाहिर सी बात है, एक घर में घुसकर किसी लड़की के साथ बदसलूकी हो और उसके बाद
वो गुंडे जो है वहां से फरार हो जाए, एफआईआर दर्ज हो, 8 दिन हो जाएं, कोई गिरफ्तारी ना हो तो परिवार को डर लगेगा ही। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनसे हम ये अपील करेंगे, ये खबर दिखाकर उनके मंत्रियों से अपील करेंगे कि वो लगातार रोमियो स्क्वाड बना रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। और यहां एक महिला के साथ बदसलूकी, एक लड़की के साथ बदसलूकी होती है, गुंडे घूम रहे हैं बाहर, कोई गिरफ्तारी नहीं है। और आलम यह है कि 8 रोज से डर के मारे बच्ची जो है वो कॉलेज नहीं जा पा रही, पढ़ने नहीं जा पा रही, क्योंकि उसके अंदर एक डर बैठ गया कि बाहर निकलेंगे तो कहीं वो गुंडे फिर से बदसलूकी ना कर दे। ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं उनके राज में हो रहा है। योगी जी सुनिए, खबर देखिए और कुछ कीजिए। सर मुझे हम बर्दाश्त तोड़ दिए, पसली बेच कर दी और कुछ भी पुलिस ने कानून निकाली। आईजी के पास जाती हूँ, एसपी के पास जाती हूँ, सीओ सिटी के पास प्रार्थना करूँ ऐसे गुंडा राज को खत्म। हमारे साथ इस वक्त जो ये बच्ची है, जो पीड़िता है, वो हमारे साथ जुड़ गई है। क्या बताएंगी कि उस दिन हुआ क्या था जब ये लड़के घुसे और ये कौन लोग हैं? ये कपिल शुक्ला है सर, अनमोल शुक्ला है और कुणाल शुक्ला है, सुमित शुक्ला है और काफी अनजाने और अज्ञात व्यक्ति हैं सर। काफी लोग हैं, इनका पूरा ग्रुप है। ये गुंडा राज है, मतलब हर कहीं पे गुंडे ही अपनी दबंगई दिखाते हैं। उस दिन 2 तारीख को ये हुआ सर। मैं सुबह, मेरा बच्चा है छोटा, उसको लेके एक पड़ोस के एक व्यक्ति से विवाद हो गया तो चौकी में हम लोग गए पूरा परिवार। तो वहाँ पर उसने गलती की माफी मांग ली तो कंप्रोमाइज हो गया था। फिर एक कपिल शुक्ला वहाँ पे पहुंचा, इसका कोई लेना देना नहीं था। ये वो पहुंचा, मैं चौकी के अंदर, मुझे गाली दी सर, गाली देने लगा। उसके बाद में हमने विरोध किया तो घर में घुस के हम लोगों को पीटने शुरू कर दिया। जब बेटी बचाने गई तो बेटी पे हमला कर दिया, गाली गलौज, और यहाँ तक नौबत आ गई कि कपड़े फाड़ दिए सर। मैं पूरा परिवार यहाँ पर से थाने पहुंची और बेटी को लेके, और बेटा एक बड़ा वाला था, मैं घर में छोड़ गई थी। जब यहाँ पर मैं थाने पहुंची तो ये लोग 10-12 लोगों सहित फिर दोबारा से आए। बेटा अकेले था और फायरिंग करने लगे पड़ोस में, मोहल्ले में आकर। तो मुझे थाने में सूचना मिली, पड़ोस से फोन पहुंचा कि वो फायर करने लगे। तो मैंने थाने में चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने इंस्पेक्टर कहा, सर वो मेरे बेटों को मार डालेंगे, मेरे बेटों को मार डालेंगे, प्लीज जल्दी भेजिए, मुझे सुरक्षा दीजिए। ठीक है मैडम, हमने कोशिश की है कि आपकी आवाज हुक्मरानों तक पहुंचे, योगी जी तक पहुंचे, पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचे कि एक परिवार जो है वो दर्द में है और उसकी मदद होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कब करेंगे सर? मुझे हम बर्दाश्त तोड़ दिए, पसली बेच कर दी और कुछ भी पुलिस ने कानून निकाली। आईजी के पास जाते